हवा महल। हवा महल में आज आपको सुनवा रहे हैं झलकी मुफ्त हुए बदनाम। इसके लेखक मोहम्मद अली जैदी और निर्देशक हैं मुमताज शकीब। जी अब्बाजान। अब ये रोजाना सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कहाँ रहते हो तुम? कॉलेज में रहता हूँ अब्बाजान। कॉलेज में रहते हो? कॉलेज में है? मुझे सब मालूम है तुम जहाँ रहते हो। कह तो रहा हूँ कॉलेज में रहता हूँ अब्बाजान। कॉलेज में रहते हो कि कैंटीन में रहते हो? लेकिन कैंटीन भी तो कॉलेज में ही है। झूठ तो नहीं बोल रहा कोई? कान खोल कर सुन लो, कैंटीन में जाने की कोई जरूरत नहीं है यानी कि। लेकिन कॉलेज से ज्यादा मालूमात कैंटीन में हासिल होती है। बस बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मेरा हुक्म है ये, यानी कि अगर मेरा हुक्म नहीं माना तुमने तो जेब खर्च बंद कर दूंगा तुम्हारा, समझे? अब्बाजान देखिए, आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपने मेरे प्राइवेट मामलात में दखल दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। एक बार फिर कान खोल कर सुन लो, यानी कि अगर तुमने खुदकुशी कर ली तो मैं यानी कि तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार डालेंगे? अगर आपने मुझे जान से मारा तो मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। देखिए ना तुम चुप हो जाओ। ये क्या हो रहा है? जहाँ बाप बेटे साथ बैठे नहीं कि ऊपर तले के भाई बहन की तरह लड़ने लगे। अब ऊपर तले के भाई बहन की तरह तो यानी कि तुम मुझसे झगड़ा करने आ गई हो यहाँ पे। अरे मैं तो बरखुरदार को समझा भरी तो रहा था। गजब खुदा का। तुम्हारी उम्र देखो क्या? और मेरी उम्र देखो, दिन रात का फर्क है। तुम ऊपर तले के कहाँ से हो गए? जी हाँ, आप तो अभी दूध पीती बच्ची हैं। मत भूलो बेगम, 2 साल पहले हमारी शादी की सिल्वर जुबली मनाई गई है, यानी कि। हाय हाय हाय, सिल्वर जुबली से क्या होता है? और मेरा मुंह मत खुलवाओ, हाँ नहीं तो सारा भांडा फोड़ दूंगी। अरे क्या भांडा फोड़ दोगी? यानी कि मैंने कौन सा जुर्म किया? भांडा फोड़ दूंगी। कल की फोड़ती अभी फोड़ो। हाय अल्लाह, यानी कि इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। हाँ हाँ, तोहफे वसूल करने के लिए शादी की सिल्वर जुबली मनाई, और वो भी पूरे 3 साल पहले। अजी वो भी तो सारी प्लान तुम्हारी थी, यानी कि तोहफे ही तो लिए थे, कोई रिश्वत तो नहीं ली मैंने। और नहीं तो वो सेठ सुंदरलाल 2000 सोने के मक्कड़ों की जोड़ी दे गया था। क्या? और वो याकूब खान अपने 2 in 1 दे गए। नवरत्न लाल ने मिठाई और चाय का बंदोबस्त किया। जौहरी मल ने ये देखो मानक के गले का हार दिया। मुन्नू खान ने कोरमा पकवान, राधे ने। तो इन सब ने अपनी अपनी खुशी से, यानी कि मेरे मना करने के बावजूद ये दिए। जी हाँ, ये सब तो ऐसे ही फरिश्ते हैं ना। अजी इन सबके काम अटके हुए ना होते तो ये 1 पैसा भी नहीं देने वाले थे। हाँ नहीं। अच्छा वो तुम भी तो जैन साहब के यहाँ से वो नया डिनर सेट उठा के ले आई थी। और क्या थी, वो तो मुफ्त में ही काम निकलवाना चाहते थे, मक्खी चूस कहीं के। मुझसे कहने लगे, बहन जी तुम्हें तो पुलिस अफसर होना चाहिए था। लिहाज कर दिया बेचारे। हाजी तुम्हें तो चंबल की परवीन देवी कहना चाहिए था। अब फिर से तो कहना जरा। साहेब, अरे कौनो साहेब आए हैं। अबे तो क्या साहब लगा रखी है? कौन है, क्या काम है, यानी कि कहां से आया है, किसको पूछता है? अबे कपड़े कैसे पहन रखे हैं उसने? उम्र क्या है, पैदल आया है कि सवारी में आया है बेवकूफ? अब साहब इतनी बातें तो हम का नहीं मालूम। इतना जरूर जानत है कि उई साहब अपनी बगल में कौनी कीमती चीज दबाए हैं। कीमती चीज? उई साहब कहत रहे कि नेक नाम खां साहब को एक टोपा देना है। टोपा? अरे टोपा नहीं बेवकूफ, तोहफा बोल, तोहफा। हाँ वही तो बोल रहे हैं। हाँ फिर तूने क्या कहा उससे? हम कहा कि साहब को तो बेगम साहब बाहर आने नहीं देंगे। अच्छा। अरे आप हम ही कहते जो हम ही दे देंगे। उल्लू के चरखे गधे, ये कहने को तुझसे किसने कहा था? अबे मैं क्या, यानी कि मैं क्या बेगम साहिबा का चमचा हूं? अब वो साहब कहा तो किसी ने नहीं। मुला जो हमारी अकल में आया वही कह दिया। तेरी अकल में आया कह दिया? बकवास बंद कर। जा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा और लेख वो चीज, वो तोहफा वो उठा के देखना वो है क्या। और देख इस तरह उठाना कि उसे शक ना हो। अगर वो सोफे पर रखे
तो तू मेज पर रख देना। हाँ। वो मेज पर रखे यानी कि तो तू सोफे पर रख देना। हाँ। समझ गया? मैं 5-7 मिनट में आता हूँ, जा। अरे बहुत अच्छा साहब, ये सब तो हम कर लेंगे। और आपके लिए कह देंगे कि साहब बावर्ची खाने में है। अबे उल्लू की तुम, मैं क्या बावर्ची हूँ यानी कि? हैं, मैं बावर्ची खाने का नाम लेकर जाएगा वहां पे? मैं बावर्ची हूँ क्या? ओहो, अब तो साहब आप जहां गए हुए का नाम लेना। जैसे वो तोशा खाना, लंगर खाना, आम खाना, बर्तन खाना। अबे गधे। अच्छा, अरे समझ गए साहब, हम गधा खाना ही कहते हैं। गधे खाना नहीं, कुशल खाना यानी कि बाथरूम, क्या समझा? अरे समझ गए साहब कि गुसल खाने में साहब। अरे वाह रे साहब के गुलाम। हेलो। ए जी, मगर खुद ही क्यों नहीं चले जाते जिस बुद्धू को भेज रहे हो? मालूम नहीं ये क्या क्या कहते हैं। हम तो मैं जा तो रहा हूँ, तू जा जा, देख क्या रहा है, ड्राइंग रूम खोल। अबे जा यहाँ से। हाँ जाहिर है, मैं भी आ रहा हूँ अभी। ए जी, सुनो तो, क्या? तुमने मुझसे एक हीरे का हार देने का वादा किया था ना? हीरो का हार? बरसों से टाल रहे हो। सुनो, जो आया है उसी से मंगा लो। अरे बेगम, तुम भी कैसी बातें करती हो? यानी कि मैंने इस आदमी की सूरत तक तो देखी नहीं अभी तक। इसके अलावा आजकल जमाना बड़ा खतरनाक है, घर घर छापे पड़ते जा रहे हैं। यानी डरपोक कहीं के, तुम ही डर के मारे सूखे जा रहे हो। ओहो। अरे दुनिया तो खुलेआम ले रही है, समझे कि नहीं? क्या? कल ही मिसेस मेहरा मुझसे कह रही थी कि मिस्टर मेहरा ने नजराने में हीरे का सेट लिया है। हाँ, सबकी बीवियां जगमग करते जराव जेवर पहन के आती है, और मैं वही झाड़ू फिरी। एक सादा सा सेट है मेरे पास, तो हर वक्त हर रोज पहन के चली जाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, इसीलिए तो मैंने पार्टियों में जाना छोड़ दिया। आग लगा दी सबको। अरे बेगम, तुम्हें मेरी जान की कसम, यानी कि रो मत। अरे हार यानी कि क्या चीज है यार? मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। हाजी, मिसेस मेहरा, मिसेस खटोले वाला, मिसेस बाकी वाला, मिसेस खान, सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। मैं यानी कि कोई मामूली अफसर हूँ क्या? रहने भी दो, मैं कोई खूटी हूँ जो सोना ला दोगे? हाँ नहीं तो मैं तो मिसेस कबाड़िया जैसा हीरो का हार। अरे बेगम, मैं तुम्हें उससे भी अच्छा हार ला दूंगा। फिर वही मुर्गे की एक टांग, क्या? कि मैं कहती हूँ वैसा ही हार लूंगी। अच्छा बाबा, सुन लिया, यानी कि वैसा का वैसा ही हार आ जाएगा बस। जाओ ना। जरा सुनो, इधर आओ और जरा अफसर की तरह रौब से बात करना। भीगी बिल्ली की तरह मियाऊं मत करना। लग जाओ। नहीं, ये देखो। सदके जाओ। आइए सेठ साहब, आइए। नमस्कार साहब, नमस्कार। कहिए, क्या जाना हुआ आपका? यानी कि साहब, आप मैंने पिछाड़िया को दी। हाँ। मैं सेठ धन्नालाल हूँ। अच्छा। वो काई नाम से आपनो बहुत बड़ो कारोबार है। ओहो। जवाराती ठिकानू है। अच्छा। काई नाम से आपनो सिंगापुर, हांगकांग और मलाया में बहुत बड़ो व्यापार है। सिंगापुर? हाँ। और अठे भी जवारात हड़ा बाजार में दलाली और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बिजनेस है। वाह। भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है। बहुत अच्छा। अरे फैजू, ओ फैजू। हाँ साहब। इधर। हाँ बे, सेठ साहब के लिए चाय कॉफी वगैरह कुछ तो लाओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं साहब, देखो आप तकलीफ बिल्कुल मत करो। हाँ? बात यह है कि मैं तो सवेरे सिर्फ दूध ही पिया करूं। और आज भैया हमारा व्रत भी है। अच्छा, कोई बात नहीं। यानी कि कहिए, तकलीफ कैसे की? जी बात यह है कि आपके कने वो हीरा जवाहरात हड़ो मारो एक केस है। वो केस? अच्छा, तो वो आपका केस है? हाँ। देखिए, वो तो बहुत ही सीरियस केस है। आपने, माफ कीजिएगा, आपने बेकारी तकलीफ फरमाई। चलो तो कोई बात को नहीं, ये केस ने तो थे मारो गोली। देखो अया है साहब कि आपना 10-5 लाख में कोई फर्क को नहीं पड़े। कोई फर्क? हाँ, मैं तो एक ऐसी चीज दिखाने आया हूँ आपने, जो इत्तेफाक से ही हाथ लगी है। अच्छा। हाँ, थे मेम साहब ने पैरा के दिखा लो, जो को लगे तो राख लो। अच्छी असली हीरा को हार है, काल ही सिंगापुर से मंगाया है। नहीं, मगर सेठ साहब वो देखो साहब, या अगर मगर तुम करो मत। हाँ,
काय नाम से एक बार मेम साहब ने पैरार तो दिखाओ, अजी रानी महारानी लाग सी। मगर सेठ जी वो तो महंगा होगा और मेरे पास तो पैसे। देखो साहब, अब या थे मेरी अर्ज सुनो। देखो थारे मेरे भारे में कोई फर्क तो है को नहीं। और फिर पीसा की बात तो गैराज में से करी जाए है। अच्छा, अब मैं बेगम को यहीं बुला देता हूँ। बुलाओ। बेगम, ऐसी बेगम साहिबा आइए। सेठ साहब। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखो बेगम, ये सेठ साहब क्या लाए हैं। देखो देखो, तुम्हारी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। यानी के बहन जी, काई नाम से आप पर बहुत जचक हुई। अच्छा। बात यह है कि चोखी चीज पहनने के लिए चोखो रंग रूप भी तो चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिसेस कबाड़िया पहने हैं। कपाड़िया अरे कबाड़िया या कबाड़िया एक ही चीज है। अब तो कल ही मैं सबको शानदार पार्टी दूंगी। इसमें ये हार पहनकर खूब पकड़ूंगी, खूब सबको दिखाऊंगी। बहुत अकड़ रही थी मिसेस कबाड़िया। मिलता क्या है, मिस्टर कबाड़िया है। उस पर इतना घमंड। क्यों डार्लिंग, सच सच कहो, मैं कैसी लगती हूँ? सुंदर, अति सुंदर। वो काई कहे कि सुरख की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर। चश्मे दूर, जन्नत की हूर, नशे हुस्न से चूर, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, चंदे आफताब, चंदे मेहताब, बेमिसाल लाजवाब लग रही हो। डार्लिंग, सच कहो। जी सच ही तो कह रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ। यानी कि अगर सेठ जी यहाँ नहीं होते ना तो न मालूम मैं क्या कर बैठा। ऐसे भी के बात करी साहब, वो काई नाम जी कहना मैंने वो दाल भात में मूसल सेंध को नहीं बढ़ना है। तो फिर मैं जाऊंगा। सेठ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब। एक नाम साहब, आप रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं। रिश्वत? मिसेस कबाड़िया को ये हार हमने ही पहना के आपको लालच देने को भेजा था। ये हार नकली है। ये हीरे नहीं है, कांच के टुकड़े हैं। और ये सेठ भी नकली है। क्या? सेठ भी नकली के टुकड़े? कहिए बेगम साहिबा, हार कैसा लगा? नकली सेठ, नकली। चलिए आप लोग थाने। चलो चलिए बहन जी, आप भी चलिए। आइए चलिए। सीधे चलो, सीधे। अरे हरबरे साहब में कहाँ ले जा रहे हैं? अरे हमारी बात तो सुनो। अरे हमारे खर्चे का क्या होगा? अरे हमारे टोपा टोपा। हवा महल में आज आप सुन रहे थे झलकी मुफ्त हुए बदनाम। इसका लेखन कार्य किया मोहम्मद अली जैदी ने और निर्देशन किया था मुमताज शकीब ने। आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति ये आप सुन रहे थे।